Cognizance of offence by magistrate in the Court of Sessions. Cognizance of offence under the Code of Criminal Procedure 1973 में ये फॉर्मल बिगनिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है इन ए क्रिमिनल केस. इसका मतलब है कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन ये उन्होंने जुडिशियल नोटिस ले लिया है किसी एलिजिड ऑफेंस का विद द व्यू ऑफ इनिशिएटिंग इंक्वायरी. कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट सेक्शन 190 सीआरपीसी में बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास उसको स्पेशल पावर दी गई है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विच इज़ अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट. जब एक फॉर्मल कंप्लेंट रिसीव हो जाती है और फैक्ट्स मिल जाते हैं जो कि एक ऑफेंस को एग्री करते हैं और अपॉन रिसीविंग अ पुलिस रिपोर्ट, अगर पुलिस की कोई रिपोर्ट मिल गई है जिसमें कि पुलिस यूजुअली एक चार्जशीट की है अंडर 173 ऑफ सीआरपीसी, मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस के ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करता है बट ही कैन टेक द कॉग्निजेंस इवन इफ द पुलिस कंक्लूड दैट नो वन हैज़ डन एनीथिंग अपॉन इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन नॉलेज. अगर मैजिस्ट्रेट को अपनी इंफॉर्मेशन से भी या किसी पर्सन के थ्रू या किसी पुलिस ऑफिसर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी नॉलेज से कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है देन ऑल्सो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है. सो की पॉइंट्स इसमें है कि मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस देन अप्लाई हिज ओन माइंड to the alleged offense in the initial judicial proceedings like issuing a process under section 204 or generally giving an order of investigation under 156(3). Cognizance by court of session सेक्शन 193. सेक्शन 193 में ये बताया गया है सीआरपीसी के जनरल रूल है रिगार्डिंग द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. जनरल रूल इसमें है कि कमिटी अ कोर्ट सेशन cannot take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction. Rather, the case has to be committed by the magistrate अंडर द CRPC. इस प्रोविज़न का मतलब है कि कोई सीरियस ऑफेंस है लाइक मर्डर, रेप एट्सेट्रा जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन में एज़ पर द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें ये बताया गया है कि द स्टेज ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस ईदर बाय पुलिस और बाय अ कंप्लेनेंट ये कैरी आउट कर सकता है मैजिस्ट्रेट. Once the magistrate has taken the cognizance, it is exclusively triable in the court of session and the case of the court of session under section 209 of the CRPC. The court conclude कर सकता है cognizance का after the committal. Exception. Except as otherwise expressly provided by this code or by any other law for the time being in force creates exception to the general rule. जैसे कि सेक्शन 199(2) में बताया गया है सीआरपीसी के ये अलाउ करता है कोर्ट ऑफ सेशन को टू टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट सर्टेन हाई डिग्नेटरीज. और स्पेशल एक्ट है जैसे कि पॉक्सो एक्ट, इसमें ये भी एक पावर करता है स्पेशल कोर्ट को विच इज़ यूजुअली अ कोर्ट ऑफ सेशन टू टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस ऑफ any offense. POCSO means protection of children from sexual offense. The process of cognizance of offense by the magistrate and court of session ensures systematical, hierarchical and judicial initiation of criminal proceedings. Complaints to magistrate and commencement of proceedings before magistrate. प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, कमेंस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है प्रोसीडिंग्स विच आर प्राइमरली गवर्नड बाय चैप्टर 15 ऑफ 200 to 203 सेक्शंस एंड चैप्टर 16 204 to 210 ऑफ द CRPC. इस मैकेनिज्म में एक प्राइवेट पर्सन को अलाउ किया जाता है टू इनिशिएट अ क्रिमिनल केस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट. फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट. Then a complaint is made orally or in writing with a view to his taking action of CRPC और या फिर some known या unknown person has committed an offence. ये स्पेशली जो है सेक्शन 12 में बताया गया है.
नाउ सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निशन लेगा ऑफेंस का कंप्लेंट के ऊपर और एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट को एंड द विटनेसेस जो भी प्रेजेंट है जो कि जिन्होंने ओथ ली है, एंड the substance of this examination is reduced to writing and signed by the complainant, witnesses and the magistrate. Section 201 में procedure by magistrate not competent to take cognizance। अगर complaint जो है magistrate को दी गई है और वो competent नहीं है to take the cognizance, they must, so ये return हो सकती है, return in written or by a presentation to the proper court with an endorsement। डायरेक्ट भी हो सकती है, कंप्लेनेंट टू प्रॉपर कोर्ट इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग। सेक्शन 202 में बताया गया पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू ऑफ प्रोसेस। मैजिस्ट्रेट में आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस अंडर सेक्शन 200 पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस। समन या वारंट इशू कर सकता है, दोनों को इंक्वायर कर सकता है इनटू द केस हिमसेल्फ एंड डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन्स unless the offence is exclusively triable by the court of session। ये स्टेप मैंडेटरी है अगर एक्यूज्ड रिसाइड करता है किसी ऐसे प्लेस में जो कि बियॉन्ड द एरिया ऑफ मैजिस्ट्रेट्स जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अगर आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स, ओथ, सेक्शन 200 एंड द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 मैजिस्ट्रेट इस ओपिनियन में आ सकता है कि देर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग्स का और उन्हें ये केस डिसमिस कर सकते हैं, कंप्लेंट डिसमिस कर सकते हैं, ब्रीफली रिकॉर्डिंग द रीजंस। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट, चैप्टर 16 CRPC। अगर मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर लेता है और सफिशिएंट ग्राउंड आ जाता है प्रोसीडिंग के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस अंडर चैप्टर 15 देन कि डिसमिस नहीं कर सकते हैं कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203, देन दे विल कमेंस द प्रोसीडिंग बाय इशूइंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। सेक्शन 204 है इशू ऑफ प्रोसेस। अगर मैजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन हो जाता है कि एक सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग्स के लिए तो समन्स केस जो इशू है समन्स फॉर द एक्यूज्ड अटेंडेंस। वारंट केस भी हो सकता है, वो वारंट भी इशू कर सकते हैं इफ़ दे थिंक द समन्स ऑफ द एक्यूज्ड अपीयरेंस इज देयर। No process is issued until a list of prosecution witnesses has been filed, and every summon or warrant in a complaint case must be accompanied by a copy of the complaint। अगर प्रोसेस की फीस पेएबल है या नॉट पेड है, then the magistrate may dismiss the complaint। की proceeding steps टेकिंग कॉग्निजेंस। जो ये इंटायर प्रोसीजर है एग्जामिनेशन का कंप्लेंट का 200 से स्टार्ट होता है ओनली आफ्टर द मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है ऑफेंस का अंडर सेक्शन 190 ऑफ द CRPC। आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस एसेंशियल मीन्स मजिस्ट्रेट अप्लाइज द माइंड to the complaint and a view of the proceeding under CRPC under section 200 and subsequent sections। चार्ज लीगल कंसेप्ट जो चार्ज का है ये एक फंडामेंटल और क्रिमिनल ट्रायल है जो कि फॉर्मली रिटन एक्यूजिशन है अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। इट इंश्योर्स दैट द एक्यूज्ड नोज प्रिसाइजली व्हाट दे आर डिफेंडिंग अगेंस्ट अ कोर रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेयर ट्रायल। इसके प्रोविजंस में चार्ज जो है ये चैप्टर 17 सेक्शन 211 to 224 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया है। डेफिनेशन सेक्शन 2B CRPC में चार्ज जो है ये ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। एसेंशियली अ चार्ज इज़ अ फॉर्मल प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजेशन बाय द कोर्ट। ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ये है, पर्पज़ ये है कि चार्ज फ्रेम हो गया है और इन द गिवन एक्यूज्ड एक क्लियर है, अनएम्बिगुअस है और ये प्रिसाइज नोटिस एक्यूजेशन का है, उनको फिर उन्हें बुलाया जाना है, मीट दे हैव अ मीटिंग इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल और फिर उनको इनेबल किया जाता है कि अपना डिफेंस प्रिपेयर कर लें। कंटेंट्स एंड फॉर्म ऑफ चार्जेस सेक्शन 211 से 213 में बताया गया है, चार्ज मस्ट बी फ्रेम्ड एक्यूरेटली एंड इंक्लूड बोथ लीगल एंड फैक्चुअल पर्टिकुलर्स। लीगल कंटेंट्स, ऑफेंस, इट मस्ट स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज, कि किस ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड को चार्ज किया गया है। Name of the offense, the law gives the offense a specific name like murder, theft, or it should be described by that name only। Definition, if there is no specific name तो definition of the offense state किया जाता है to the accused
notice of the matter. Law and section of the law against which the offence is said to be have been committed, वो भी मेंशन किया जाना है. लैंग्वेज, चार्ज जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए. प्रीवियस कन्विक्शन, अगर एक्यूज को लाइबल टू एनहांस्ड पनिशमेंट ड्यू टू प्रीवियस कन्विक्शन, तो उसकी भी डेट प्लेस जो है वो चार्ज में मेंशन करनी है. फैक्चुअल पर्टिकुलर, सेक्शन 212 एंड 213, टाइम प्लेस एंड पर्सन, चार्ज में पर्टिकुलर टाइम डेट प्लेस ये सब मेंशन किया जाना है उस पर्सन के बारे में अगेंस्ट whom in respect of which the offence is committed. मैनर ऑफ कमीशन, सेक्शन 213, इसमें पर्टिकुलर्स मेंशन किए जाते हैं विच आर सफिशिएंट टू गिव द एक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर इन केस लाइक चीटिंग है या फॉल्स एविडेंस है या मैनर इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड मस्ट ऑल्सो बी स्टेटेड. ऑल्टरेशन और एडिशन टू चार्ज, सेक्शन 216, लॉ रिकग्नाइज करता है एरर्स या ओमिशन इनिशियल स्टेजेस पे हो सकते हैं. तो नए फैक्ट्स अगर इमर्ज होते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल, देन इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट कि वो ऑल्टर कर सकता है, ऐड कर सकता है कोई भी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड. ये पावर जो है एक्सक्लूसिवली कोर्ट को दी गई है टू बी एक्सरसाइज्ड इन सुओ मोटो ऑन इट्स ओन in the interest of the justice and not upon the application of a party as a matter of right. Procedure after alteration, जब alteration या addition हो गया है वो read किया जाएगा, explain किया जाएगा accused को, और इस alteration में कोई prejudice नहीं है accused के defense के लिए, और the court may proceed immediately with the trial. And if the alteration is likely to prejudice the accused or the prosecutor, the court must either direct a new trial or adjourn the trial for a necessary period. इफ़ेक्ट ऑन विटनेस, कोई भी चार्ज अगर ऑल्टर किया गया या ऐड किया गया है तो एक्यूज्ड और या प्रोसिक्यूटर को ये एंटाइटल किया जाता है कि वो रिकॉल करे, रीसमन करे एनी विटनेस, कोई भी विटनेस है, और एग्जामिन करे उनको और उनको रेफरेंस दे उस ऑल्टरेशन का. जॉइंडर ऑफ चार्जेस, सेक्शन 218 टू 223, ये जनरल रूल में लेट डाउन किया गया है सेक्शन 218 में कि कोई भी डिस्टिंक्ट ऑफेंस है जिसमें कि कोई पर्सन एक्यूज्ड है उसमें एक सेपरेट चार्ज, फिर हर चार्ज के ऊपर मस्ट बी ट्राइड सेपरेटली. बट ये रूल जो है सेवरल इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं इसमें जो अलॉय करता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस पे, ट्राइंग मल्टीपल चार्जेस टुगेदर इन वन ट्रायल टू प्रिवेंट multiplicity of proceedings provided to prejudice to be accused. Now exceptions to separate trial, इसमें कुछ exceptions हैं. section 219, 3 charges of the same kind within a year. कभी किसी एक person को अगर charge हुआ है जो ट्राई किया गया है, 3 offences हैं और एक ही तरह के हैं और उनमें एक ही तरह की punishment मिलनी है, committed within a space of 12 months. section 220, ऑफेंस कमिटेड इन सेम ट्रांजैक्शन, किसी भी पर्सन पे अगर ये चार्ज लगाया या ट्राई किया गया है, ट्रायल हुआ है किसी भी ऑफेंस का कमिट करने का इन अ सीरीज ऑफ एक्ट विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और उसका भी सेम ट्रांजैक्शन अगर है तो वो भी एक एक्सेप्शन है. इसमें इंक्लूड किया गया है केसेस जिसमें एक्ट्स हैं विच हैव मोर देन वन ऑफेंस लाइक रॉबरी एंड वॉलंटरी हर्ट, और या फिर कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि एक ऑफेंस फॉलिंग अंडर 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ लॉ. जैसे एक एक्ट है जो कि ग्रीवियस हर्ट है या रैश ड्राइविंग है. सेक्शन 221, डाउटफुल ऑफेंस, कोई भी एक सिंगल एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट्स में जब ये बताया गया है नेचर में कि ये डाउटफुल है और बहुत सारे ऑफेंसेस हैं और द फैक्ट्स जो हैं वो प्रूव कर सकते हैं एक्यूज्ड को, चार्ज को, ऑल और एनी ऑफ सच ऑफेंसेस और ऑल्टरनेटली विद एनी वन ऑफ देम. सेक्शन 223 भी एक एक्सेप्शन है जिसमें जॉइंट ट्रायल ऑफ पर्सनस है. इसमें डिफरेंट पर्सनस में भी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर इफ़ दे आर एक्यूज्ड ऑफ, एक ही ऑफेंस है अगर सबका और सेम ट्रांजैक्शन है उसका, और ये ऑफेंस है जिसकी अबेटमेंट या अटेम्प्ट है और डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन.